Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have already discussed about Ashoka's Dhamma, Ashoka's spread of Buddhism in India, and in not only in India, other foreign countries, and we discuss about the Mauryan administration. मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मॉरन प्रशासन व्यवस्था क्या थी। तो इन मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। माने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन व्यवस्था थी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माने दो भागों में डिवाइडेड थी। फर्स्ट क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मींस सेंट्रल की प्रशासन व्यवस्था क्या थी। तो in nowadays, today's as a central administration divided as a, because in Mauryan period king was the head of central administration, माने राजा ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन माने केंद्र व्यवस्था का हेड होता था। ओके, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने ही was assisted by the council of minister is also called the मंत्री परिषद, माने जिन्हें मंत्री परिषद कहा जाता था। ओके, एंड The main यानी chief priest is also called the पुरोहित, माने जो मुख्य पुजारी होता था इस called the माने उसे was called the पुरोहित कहा जाता था। and commander in chief also called the सेनापति, माने जो भी कमांडर का चीफ होता था उसे सेनापति कहते थे। ओके, एंड क्राउन प्रिंस माने प्रिंस इज also called the युवराज। Okay, these were the important council of the high post, माने ये सारे जो थे वो क्या थे? राजा के बाद इनकी जो पोस्ट होती थी वो हायर होती थी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा तात्पर्य है मींस कि प्रांतीय एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, माने जो मॉडर्न टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन व्यवस्था थी तो वो प्रांतीय माने स्टेट वाइज एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन माने लोकल प्रशासन व्यवस्था क्या थी। ओके, तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस और ईच प्रोविंस हैड अ गवर्नर, माने जो भी हमारे प्रांत थे यानी जो भी हमारे प्रांत होते थे डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, माने जो भी हमारा एम्पायर था यानी एम्पायर डिवाइडेड इनटू यानी एम्पायर माने पूरा हमारा साम्राज्य यानी जो हमारा राज्य या साम्राज्य था डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस माने 4 प्रांतों में डिवाइडेड था। ओके, माने एम्पायर डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस माने 4 प्रांतों में डिवाइडेड था और ईच प्रोविंस हैड अ गवर्नर और हर प्रांत में एक गवर्नर होता था। ओके, यानी ईच प्रोविंस हैव अ गवर्नर माने हर प्रांत में एक गवर्नर होता था। द प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और जो ये प्रांत होते थे यानी प्रोविंस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, किसमें डिवाइडेड होते थे? डिस्ट्रिक्ट में। ओके, यानी हर प्रांत जो था डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। एवरी प्रोविंस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स and a number of officials looked after him, माने और डिस्ट्रिक्ट में क्या होते थे? डिस्ट्रिक्ट have a number of officials. Okay, a number of officers looks after the districts, माने बहुत बड़ी संख्या में डिस्ट्रिक्ट्स में देखने के लिए नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते थे। ओके, फिर से आप देख लीजिए द एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंशियल, माने जो एम्पायर माने जो हमारा साम्राज्य था वो किसमें? प्रांतों में डिवाइडेड था। प्रांत जो थे डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, प्रांत डिस्ट्रिक्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते थे एंड डिस्ट्रिक्ट में जो होते थे अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते थे फॉर टेक केयर ऑफ या लुक आफ्टर देम, माने इसकी देखरेख के लिए बहुत बड़ी संख्या में ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते थे। ओके, अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स माने और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर में माने इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर में क्या होते थे? मैनी विलेजेस यानी डिस्ट्रिक्ट्स में कई विलेजेस इंक्लूडेड होते थे। ओके, अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स वर विलेजेस, द विलेजेस ऑफिशियल्स हेल्प द सीनियर ऑफिसर इन कलेक्टिंग द टैक्सेस, बिकॉज इन मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या था?
कि एवरीबॉडी यानी द मोस्टली पॉपुलेशन वाज इंक्लूडेड या इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, माने जो भी हमारे यहाँ मोस्टली पॉपुलेशन थी वो क्या थी सॉरी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, माने मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। सो जो भी हमारे विलेजेस ऑफिसर्स होते थे यानी जो भी गांव के ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते थे, कलेक्टिंग द टैक्सेस फॉर द हाई ऑफिसर्स, माने जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनको वो टैक्स कलेक्ट करके देते थे। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोविंसेस मतलब एम्पायर जो हमारा था यानी जो साम्राज्य था वो प्रांतों में डिवाइडेड था, यानी प्रोविंसल यानी प्रांत जो थे वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे एंड डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू विलेजेस। ओके, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे थे वो किसमें, विलेजेस यानी गांव में डिवाइडेड थे। ओके, द कैपिटल सिटी ऑफ द पाटलिपुत्र वाज द इंपॉर्टेंट एंड ग्लोरियस पास्ट ऑफ द इंडिया, माने जो हमारे इंडिया में बिकॉज मौर्यन टाइम पीरियड में जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। नाउ वी नोन अबाउट एज अ पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, माने आज हम जिसे बिहार की कैपिटल पटना जानते हैं, इन दोस डेज मौर्यन एम्पायर टाइम पीरियड में इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र इज द सिटी ऑफ इंपॉर्टेंट एंड ग्लोरियस पास्ट इन इंडिया। ये क्या थी, एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, एक शानदार सिटी के रूप में जानी जाती थी। ओके, द कैपिटल सिटी ऑफ द अशोका एम्पायर, माने ये क्या थी, अशोका एम्पायर माने अशोक के सम्राट यानी अशोक सम्राट के टाइम पीरियड में एक कैपिटल सिटी थी। इट वाज वॉल्ड सिटी एंड व्हिच हैव 64 गेट्स एंड 70 यानी 570 वाच टावर्स, माने ये कैसा था, एक विशाल शहर बनाया हुआ था। ओके, इट हैज 64 गेट्स, माने इस पटना के चारों तरफ माने अराउंड है कितने 64 गेट्स थे और जिसमें 570 यानी 570 जो थे वो वॉच टावर बनाए हुए थे। ओके, वॉच टावर इन टाइम पीरियड ऑफ अशोका, माने अशोका के टाइम पीरियड में इसमें क्या था कि 64 गेट्स एंड 570 वॉच टावर्स बने हुए थे। ओके, अशोका फॉर्म अ कमेटी टू एडमिनिस्टर हिज कैपिटल सेपरेटली, माने अशोका ने अपनी राजधानी में यानी अपनी कमेटी यानी अपनी एडमिनिस्टर कमेटी में हिज कैपिटल सेपरेटली, माने अपनी कैपिटल को पूरी तरह से सेपरेट रखा था। ओके, यानी अशोका की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में, अशोक की प्रशासन व्यवस्था में जो उसकी कैपिटल माने जो उसकी कैपिटल सिटी थी उसे प्रशासन व्यवस्था से बिल्कुल सेपरेट रखा था। द कमेटी यानी दिस कमेटी वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट, और ये जो कमेटी थी वो 5 डिपार्टमेंट में लास्ट में डिवाइडेड थी, माने दिस कमेटी वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिपार्टमेंट। दे वर माने वे कौन-कौन से थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, माने ये जो 5 डिपार्टमेंट उसने अलग-अलग डिवाइडेड किए थे। तो फर्स्ट कौन था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, माने जिसमें पहला जो था उसमें बर्थ और डेथ्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, माने व्यापार और वाणिज्य के लिए। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से सुरक्षा के लिए। एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द गुड, तथा अपने प्रांतों में अपने राज्य में इंस्पेक्शंस ऑफ द गुड माने सामान की इंस्पेक्शंस के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोविजनल आपको समझ में आई, प्रांतीय व्यवस्था क्या थी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था की क्या थी मॉडर्न टाइम पीरियड में। नेक्स्ट वी डिस्कस आर्मी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अशोका टाइम पीरियड आर्मी, तो मौर्यन इन मेंटेन द ह्यूज आर्मी, मौर्यंस के पास क्या थी, एक बहुत बड़ी सेना थी। ओके, मौर्यंस मेंटेन माने मौर्यों ने एक बहुत बड़ी सेना बना रखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, माने इसमें क्या था, इट कंसिस्टेड इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स, माने इसमें बहुत सारे माने जैसे कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट बहुत रथ होते थे। दे वर अ नंबर ऑफ ब्रॉड्स, माने ये क्या था, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, माने आर्मी जो थी वो क्या थी, बहुत ही विशाल थी। which looked after every wing of the army, माने जो हर विंग माने आर्मी जो थी वो हर विंग को लुक आफ्टर माने देख-रेख करते थे। एंड सेनापति वाज द हेड, माने आर्मी का जो हेड होता था वो कौन होता था, सेनापति, यानी सेनापति वाज द हेड ऑफ आर्मी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस स्पाई सिस्टम।
स्पाई सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पाई सिस्टम क्या था कि मौर्य मेंटेन एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, यानी मौर्यों ने एक कुशल स्पाई सिस्टम मेंटेन किया था। ओके, दे केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द किंगडम। दे केप्ट द किंग माने वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म द किंग, माने समय समय पर राजा को इन्फॉर्म करते थे कि अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द किंगडम, की किंगडम यानी राज्य में क्या हो रहा है, व्हाट वर द हैपनिंग इन किंगडम, अब राज्य में क्या हो रहा है। ओके, वुमेन वर आल्सो अपॉइंटेड द स्पाई, महिलाओं को भी स्पाई सिस्टम में अपॉइंट किया जाता था। ओके, टुडे आई विल रिवाइज दिस कि स्पाई सिस्टम से आपका क्या तात्पर्य था। तो स्पाई सिस्टम इन मॉडर्न टाइम पीरियड में, यानी मॉडर्न मेंटेन द एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या थी, कुशल स्पाई सिस्टम यानी कुशल स्पाई व्यवस्था थी। दे केप्ट द किंगडम माने दे केप्ट द किंग इन्फॉर्म, माने वे राजा को टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्म करते थे हैपनिंग टू द किंगडम कि राज्य में क्या हो रहा है। ओके, वुमेन्स वर आल्सो अपॉइंट टू द स्पाई सिस्टम, महिलाओं को भी स्पाई सिस्टम में अपॉइंट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस टैक्सेशन। टैक्सेशन व्यवस्था क्या थी, टैक्सेशन क्या अरेंजमेंट था। तो ट्रेड यानी लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। मैंने आपको बताया मोस्टली पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, माने जो भी जनसंख्या थी मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर इन्वॉल्व थी। ओके, यूजुअली 1/4 and 1/6 of the production was fixed of the revenue, माने मोस्टली जो भी प्रोडक्शन होता था, फार्मर्स का जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 and 1/6 यानी 1/4 and 1/6 यानी 1/4 and 1/6 was of produce was fixed to the revenue, माने लगान यानी टैक्स के लिए फिक्स था। एंड अदर सोर्सेस ऑफ द टैक्सेशन वर, माने राजा के पास अदर सोर्सेस भी थे टैक्सेशन के लिए, जैसे क्या था, फॉरेस्ट था, माइंस थी, कस्टम्स थे, ट्रेड, क्राफ्ट एंड वाटर वर अदर सोर्सेस ऑफ द टैक्सेशन। ओके, दिस मनी वाज यूज्ड टू पे, माने ये मनी जो मिलता था, दिस मनी वाज यूज्ड टू पे द सैलरीज, माने ये जो मनी राजा को मिलता था इससे वो क्या करता था, यूज्ड टू पे द सैलरीज, माने लोगों की सैलरी देता था, मेंटेन एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन रखता था, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तथा सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम किए जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand, you will understand these topics of this chapter. In next video I will discuss the other topics of this chapter as trade and society. Okay, so students, I hope you have understand. In next video I will discuss the other topic. Thank you for attending this class.